Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic of discussion is poisonous plant या uh, uh, plant irritants. First of all, we will discuss Ricinus communis. It is also called castor oil plant या अरंडी. जनरल इसकी डिस्क्रिप्शन है. दिस प्लांट ग्रोज ऑल ओवर इंडिया. सीड्स आर ओवल इन शेप, brown in color. Some seeds are big and some are small. Small seeds resemble cotton seeds. साइज इसका है 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 0.85 सेंटीमीटर इनकी ब्रेड्थ होती है. These are poisonous. Active principle of the Ricinus communis is ricin, which is tox-albumin. Tox-albumin is toxic protein. Mode of action इसका है it act like a bacterial toxin. ये ग्लूटिनेशन करती है एंड लाइसिस ऑफ द आरबीसीज. एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं. The plant or seeds are poisonous when eaten in raw state और harmless होते हैं when full seed is swallowed or when eaten after cooking. The residue left after extraction of oil from the seeds contain ricin, which is highly poisonous. और जो ऑयल होगा वो नॉन पॉइजनस होगा. The extracted oil does not contain ricin and is non-poisonous. Sign symptoms क्या होंगे? After ingestion, burning in throat, salivation, nausea, painful vomiting, colicky abdominal pain, bloody purging and collapse. शॉक में पर्सन चला जाएगा जिसकी वजह से कोलैप्स हो जाएगा. Dehydration and cramps are common. डेथ जो होती है वो ड्यू टू कोमा एंड कन्वर्जेंस होता है. अगर ये स्किन पे अप्लाई किया जाएगा तो डर्माटाइटिस का काज करेगा. अगर आइज़ में हो जाएगा तो कंजक्टिवाइटिस होगा, रेनाइटिस का काज करेगा. इसकी वजह से अस्थमा हो सकता है, एलर्जी हो सकती है. फेटल डोज इज 6 मिलीग्राम या 10 सीड्स ऑफ दी the castor oil are poisonous. Fatal period is several days. Treatment इसकी जो है no specific antidote for ricin is available. जो आप ट्रीटमेंट करेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगी बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स. ये गैस्ट्रिक लिवाज कर लेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर लेंगे और जो सिम्टम्स होंगे उन्हें आप रिलीव करेंगे. पोस्टमार्टम अपेयरेंस में आपको फ्रेगमेंट्स मिल सकते हैं सीड्स के इन द स्टमक. बावल जो है वो इन्फ्लेम्ड होगी. इसके अलावा अरोजन्स होगी और सब मिकोजल हेमरेजेस होंगे. इसके अलावा तमाम इंटरनल ऑर्गन्स पे भी आपको हेमरेजेस मिल सकते हैं. मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस में इसकी जो पॉइजनिंग होती है मोस्टली एक्सीडेंटल होती है. चिल्ड्रंस में होती हैं, उसके सीड्स बहुत शाइनी से होते हैं इसलिए चिल्ड्रन जो है इंजेस्ट करते हैं. होमिसिडल इंटेंशन हो सकती है. लोकल इरिटेंट ऑफ द स्किन ये काज कर सकता है. इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड आइज. ये इसकी मेडिकल इम्प्लीकेशंस. नेक्स्ट पॉइजन इज क्रोटन टैगलियम. इसे जमाल कोटा भी कहते हैं और निपाला भी कहते हैं. जनरल अपेयरेंस इसकी क्या होगी? जनरल फीचर्स it grow all over India. The seeds and oil extracted from the seeds both are poisonous. इसकी जो शेप होती है resemble castor oil seeds से resemble करती है. These are oval in shape, blackish brown in color with white oily kernel and longitudinal lines on both.
Its oil is brownish in color, viscid in appearance, bitter in taste. Active principle is protein, which is also tox albumin, which is irritant, जो कि इरिटेशन काज करेगा, मोस्टली जीआईटी। साइन सिम्टम्स इसके क्या होंगे? आफ्टर इंजेक्शन जो है ब्लिस्टरिंग करेगा एक्सटर्नली स्किन पे, ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर जीआईटी में इंजेस्ट कर लिया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन काज करेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, बर्निंग पेन, पर्चिंंग, स्फीयर एब्डोमिनल पेन, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट कोलैप्स कर देगा, शॉक में पर्सन चले जाएगा और इसी की शॉक की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। फेटल डोज जो है इसकी वो 4 सीड्स है या 20 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, एंड फेटल पीरियड इज 4 to 6 hours। समटाइम्स द पेशेंट में सर्वाइव, या फेटल पीरियड जो है वो डिले भी हो सकता है 3 to 6 days तक। ट्रीटमेंट इज़ बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल, इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, इसलिए आपने जनरल प्रिंसिपल पे उसकी मैनेजमेंट करनी है। गैस्ट्रिक लिवाज कर सकते हैं, एंटीडोट तो है नहीं, वो नहीं देंगे। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। पोस्टमार्टम अपेयरेंस में आपको सेम सीड्स मिल सकते हैं इन द स्टमक। इसके अलावा गैस्ट्रिक एरोजन्स हो सकती हैं, विस्ट्रास पे आपको एरोजन्स मिल सकती हैं। इसके अलावा मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस में इसकी होमिसिडल इंटेंशन है, ये एज होमिसिडल पॉइजन के यूज हो सकता है। सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय ईटिंग द सीड और इनहेलेशन देयर डस्ट। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है क्योंकि इसके सीड्स जो है वो चिल्ड्रन इंजेस्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इसका जो ऑयल है वो एरो पे अप्लाई करके एज एरो पॉइजन आप ओल्ड एज में, पुराने टाइम्स में यूज़ किया जा सकता है। तो ये मोस्टली जो है एज होमिसिडल पॉइजन, एक्सीडेंटल पॉइजन और एज एरो पॉइजन यूज हो। नेक्स्ट है अर्गट, अर्गट पॉइजनिंग। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, अर्गट इज एन अल्कलॉइड। It is mycelium of fungus Claviceps purpura which grow on cereals like rye, barley, wheat। इस पे ये फंगस ग्रो करती है which is in the form of dark purple mass। और जब इस मास को ड्राई करते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो ये पाउडर फॉर्म में हो जाता है एंड अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अर्गट ऑफ मार्केट। इसकी पिक्यूलर कलर होता है और डिसएग्रीएबल टेस्ट होता है। स्पेसिफिक इसका कलर है और इसका टेस्ट होता है, इससे पता चल जाता है ये अर्गट। एक्टिव प्रिंसिपल इसके बहुत सारे हैं, मोर देन 20 इसके एक्टिव प्रिंसिपल हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो अर्गोटॉक्सिन है, अर्गोटामीन है, अर्गोमेट्रिन है। इट काज द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल स्पेशली यूट्रस एंड ब्लड। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन में ये यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। साइन सिम्टम्स आफ्टर इंजेक्शन इसके हैं थ्रॉट इरिटेशन है, ड्राइनेस एंड इंटेंस थ्रस्ट। इसके अलावा ये इरिटेशन करता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन काज करेगा। Wrinkling in hand and feet, muscle cramps, dizziness, feeling of cold, abortion and hemorrhage, bleeding from nose। ये abortion भी काज कर देता है प्रेग्नेंट वुमेन्स में। Ergotism, ergotism is the poisoning of the ergot, chronic poisoning of the ergot। Ingestion of the ergot कंटेमिनेटेड फ्लोर उसकी वजह से हो सकती है ये क्रॉनिक पॉइजनिंग। अगर प्रोलॉन्ग यूज़ पे आप वो फ्लोर खा रहे हैं, वो आटा खा रहे हैं जो कि कंटेमिनेटेड है, तो उसकी वजह से भी क्रॉनिक पॉइजनिंग हो जाएगी अर्गट की।
या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉर माइग्रेन या किसी और ट्रीटमेंट के लिए, तो उसकी वजह से भी क्रॉनिक पॉइजनिंग हो जाएगी, विच इज़ कॉल्ड अर्गटिज्म। Chronic poisoning of the ergot is of two types: convulsive ergotism and gangrenous ergotism. कन्वल्सिव अर्गटिज्म में आपको CNS के साइन मिलेंगे, सारी चेंजेस वो मिलेंगे, चेंजेस इन CNS, ड्राउजीनेस, हेडेक, मैडनेस, cutaneous sensation of crawling of insects under skin, जिसे फॉर्मिकेशन भी कहते हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन कोकेन पॉइजनिंग। इसके अलावा ये धतूरा पॉइजनिंग में भी होती है। सेकंड है गैंग्रीनस अर्गटिज्म, जिसमें मोस्टली ये इफेक्ट करता है वेसल्स को और विसरस को, जिसमें वेजोमोटर डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, पेन हो जाती है, नमनेस हो जाती है, गैंग्रीन्स ऑफ फिंगर, टोज, नोज, एयर वगैरह की हो जाती है। वेसल्स जो होती हैं उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाती है उनकी, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाती है, गैंग्रीन ऑफ द इंटेस्टाइन। इसकी फेटल डोज जो है वो 1 ग्राम एंड फेटल पीरियड इज़ 24 आवर। ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? एक्यूट पॉइजनिंग में स्टमक वॉश करेंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, नाइट्रेट्स दे सकते हैं वेजोडाइलेशन के लिए, इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। और क्रॉनिक पॉइजनिंग में सबसे पहले सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है ये पॉइजनिंग को ख़त्म कर देंगे। अर्गट इज़ डिसकंटिन्यूड। आपको अगर मेडिसिन कोई ले रहे हैं तो आप बंद कर देंगे, या अगर वो कोई आटा वगैरह या इस किस्म की चीज़ खा रहे हैं तो वो आप डिसकंटिन्यू कर देंगे। इसके अलावा अगर बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, अगर कन्वल्सिव है तो आप CNS को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन देंगे, नाइट्रेट्स देंगे। अगर गैंग्रीनस अर्गटिज्म है तो आप उसमें क्लोस्टमी भी कर सकते हैं, सर्जरी भी होती है बाज़ का, अगर स्पेयर केसेस हों तो उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। पोस्टमार्टम अपेयरेंस में आपको इंटरनल ऑर्गन्स आर कंजेस्टेड मिलेंगे। एक्यूट पॉइजनिंग में आपको वो माइसीलियम मिल सकता है या अर्गट के पार्ट्स मिल सकते हैं इन स्टमक, और इसके अलावा गैंग्रीन्स मिल सकती है फुट ऑफ टोज में क्रॉनिक पॉइजनिंग में, और इसके अलावा स्टमक के कुछ पार्ट में गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाती है। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये क्रॉनिक अर्गट पॉइजनिंग है। मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस इसकी मोस्टली ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग जो है अगर अबॉर्शन के केसेस में अबॉर्शन के लिए देते हैं दवाई वगैरह, या उसमें हो जाती है एक्यूट पॉइजनिंग। क्रॉनिक पॉइजनिंग कंटेमिनेटेड ब्रेड यूज़ करने से या कोई मेडिसिन यूज़ करने से होती है इसकी क्रॉनिक पॉइजनिंग। शुक्रिया।